आज अपन चर्चा कर रहे हैं जो अपनी सीरीज चल रही है आर्थिक समीक्षा की, उसका जो अध्याय 2 है कृषि एवं समन्वित क्षेत्र, उसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं राज्य में कृषि उत्पादन 2023-24 में इतना रहा, जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या रहा। अपन उसकी बात कर लेते हैं। पहले कुल खाद्यान्न उत्पादन कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा था 245.01 लाख मैट्रिक टन। इसमें खरीफ और रबी का हिस्सा कितना रहा, ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खरीफ और रबी, खरीफ और रबी का हिस्सा रहा। जो खरीफ का हिस्सा रहा था वो रहा था 89.83 लाख मैट्रिक टन, और जो रबी का रहा था 155.18 लाख मैट्रिक टन। ये 2023-24 के बारे में अपन अब कुल खाद्यान्न की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रबी और खरीफ में कितनी क्या वृद्धि रही, कितनी कमी रही। इसमें 2022-23 और 23-24 के आंकड़ों के हिसाब से कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 अग्रिम आंकड़े और अंतिम आंकड़े 2023-24 ये अग्रिम। इसमें कुल खाद्यान्न रहा था 2022-23 में रहा था 252.80 लाख मैट्रिक टन। जो 2023-24 में रहा 245.01 लाख मैट्रिक टन। इसमें कमी रही थी, कुल खाद्यान्न में कमी रही, ये रही 3.08% की कमी रही। अब अपन चर्चा करते हैं आगे खरीफ के बारे में। 2022-23 में खरीफ रहा था 109.06 लाख मैट्रिक टन। 60 लाख मैट्रिक टन। और 2023-24 में खरीफ रहा 89.83 लाख मैट्रिक टन। अब रबी की चर्चा करते हैं। रबी 2022-23 में रबी रहा 143.20 लाख मैट्रिक टन। 2023-24 में रहा था 155.18 लाख मैट्रिक टन। इसमें खरीफ में तो कमी रही थी 18.4% की, 18.4% कमी। रबी में वृद्धि हुई है 8.37% की, 8.37% वृद्धि। कुल खाद्यान्न में कमी रही 3.08%, रबी में कमी रही 18.4% और रबी में वृद्धि रही, यह रही थी 8.37%। अपन आगे बात करते हैं कुल अनाज उत्पादन के बारे में। कुल
कुल खाद्यान्न उत्पादन में कुल अनाज का और दलहन का कितना कितना सारा कुल खाद्यान्न उत्पादन ये रहा था 245.01 लाख मैट्रिक टन, जो अपन ने भी चर्चा की थी। इसमें कुल अनाज और दलहन कुल अनाज दलहन कुल अनाज रहा था 208.61 लाख मैट्रिक टन, और जो दलहन रहा है वो रहा है 36.40 लाख मैट्रिक टन। अब अपन चर्चा करते हैं कुल अनाज में रबी का उत्पादन और खरीफ का उत्पादन कितना रहा। कुल अनाज में रबी का उत्पादन रहा था 132.18 लाख मैट्रिक टन और खरीफ का रहा 76.43 लाख मैट्रिक टन। 132.18 लाख मैट्रिक टन और खरीफ का रहा था 76.43 लाख मैट्रिक टन। अब कुल रबी में वृद्धि हुई, वृद्धि दर, रबी की वृद्धि दर ये रही थी 6.17% और खरीफ में वृद्धि दर ये रही थी माइनस में रही थी, कमी रही थी इसमें खरीफ में 16.82% कमी। कुल अनाज 208.61 लाख मैट्रिक टन, जिसमें से रबी का हिस्सा था 132.18 लाख मैट्रिक टन, खरीफ का था 76.43 लाख मैट्रिक टन। वृद्धि दर रही रबी में, इसमें प्लस में वृद्धि दर रही 6.17% और खरीफ में कमी रही 16.82%। अब अपन आगे चर्चा करते हैं राज्य में कृषि उत्पादन कितना रहा 2023-24 में, जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल अनाज, कुल दलहन, तिलहन, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कृषि उत्पादन ये रहा था कुल खाद्यान्न, पहले अपन लिख लेते हैं कुल खाद्यान्न, उत्पादन, कुल खाद्यान्न के बाद में कुल अनाज, कुल दलहन, कुल तिलहन, गन्ना उत्पादन, और कपास उत्पादन। ये 2023
23-24 में, 2023-24 में लाख मीट्रिक टन में ही है डाटा, लाख मीट्रिक टन में। इसमें 2022-23 की तुलना में 2022-23 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन इसकी चर्चा करते अपन। कुल खाद्यान्न रहा था 245.01 लाख मीट्रिक टन। कुल खाद्यान्न में कमी रही थी 3.08% कमी नहीं रही थी। कुल खाद्यान्न था 208.61 लाख मीट्रिक टन। कुल खाद्यान्न में कमी रही 3.59% कमी नहीं रही। कुल दलहन रहा था 36.40 लाख मीट्रिक टन। कुल दलहन में कमी रही 0.5% की। कुल तिलहन 101.24 लाख मीट्रिक टन। इसमें कमी रही 2.10% की। अब कुल गन्ना उत्पादन 3.28 लाख मीट्रिक टन। गन्ना उत्पादन में वृद्धि हुई थी 4.13% वृद्धि। कपास में रही 26.21 लाख गांठे। कपास उत्पादन गांठों में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कमी रही थी 5.58% कमी। वृद्धि हुई है जो मात्र गन्ना उत्पादन में हुई है वृद्धि, और सभी में कमी दर्ज की गई है। कुल खाद्यान्न में कमी रही, अनाज में कमी रही, दलहन में भी कमी, तिलहन में भी कमी रही, कपास में भी कमी रही, और कुल ओनली गन्ना उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें जो कपास की गांठें होती हैं वो प्रत्येक गांठ 170 kg की होती हैं। एक 170 kg। अब आगे चर्चा करते हैं प्रमुख फसल उत्पादन में राजस्थान का स्थान कितना रहा। प्रथम स्थान किन में रहा, द्वितीय स्थान किस में रहा, और तृतीय स्थान किस में रहा, इसको लेके बात कर लेते हैं। प्रमुख फसल उत्पादन में राजस्थान का स्थान। अपन पहले चर्चा करते हैं प्रथम स्थान किसमें क्या, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन में और ग्वार में इसमें रहा था प्रथम स्थान। प्रथम स्थान प्रथम स्थान रहा बाजरा, सरसों, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन में, और ग्वार में। इन चार में प्रथम स्थान रहा था राजस्थान का।
और इसमें देश के कुल उत्पादन में कितना भाग था? देश के कुल उत्पादन में भाग प्रतिशत में। बाजरा का जो रहा था कुल उत्पादन योगदान रहा था देश में, बाजरा का जो रहा था 38.98%। सरसों का योगदान रहा, सरसों का योगदान रहा था 46.63% रहा। कुल तिलहन का रहा था 22.25%। और ग्वार का रहा था 87.69%। इतना योगदान रहा। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय स्थान पर कौन कौन रहे। द्वितीय स्थान पर मूंगफली और पोषक अनाज। द्वितीय स्थान पोषक अनाज और मूंगफली। पोषक अनाज का जो योगदान रहा हो रहा था 13.89%। और मूंगफली का योगदान रहा था 16.83%। पोषक अनाज में प्रथम स्थान रहा कर्नाटक का। कर्नाटक। और मूंगफली में प्रथम स्थान रहा गुजरात का। अपन हम चर्चा करते हैं तृतीय स्थान पे कौन कौन सी रही राजस्थान में। दलहन, चना और ज्वार तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर आता दलहन, कुल दलहन, दो, चना, ज्वार। देश में उत्पादन में कितना योगदान रहा? कुल दलहन का रहा था 14.51%। और चना में रहा था 19.28%। और ज्वार में रहा था 12.67%। ये योगदान रहा था। अब अपन चर्चा करते हैं कुल दलहन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का रहा था। मध्य प्रदेश का। तो चना में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान। और ज्वार में महाराष्ट्र का ही प्रथम स्थान। प्रथम स्थान बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गवार का रहा था प्रथम स्थान। द्वितीय में रहा पोषक अनाज मूंगफली का। तृतीय में रहा था कुल दलहन, चना और ज्वार। ये राजस्थान में प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान भारत में बात हो रही है, भारत में प्रथम स्थान इनकी। अपन अब कल चर्चा करेंगे आगे कृषि उत्पादन को लेके। इसमें अपन पढ़ेंगे खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो योजनाएं हैं कृषि की उनके बारे में चर्चा करेंगे अगली वाली क्लास में।